नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है कि आप सब अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इसी उम्मीद के साथ हम अपने जो लर्न इंग्लिश लीड द वर्ल्ड जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर अगला जो टॉपिक लेके आए हैं वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की जो सबसे पहले पोजीशन होती है उसके बारे में हमें जान ले। प्रीपोजिशन की जो पोजीशन होती है वो कहाँ होती है? प्रीपोजिशन की पोजीशन होती है ऑलवेज नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, या हम यूँ कहें कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा? या तो नाउन देखने को मिलेगा या प्रोनाउन देखने को मिलेगा। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उसका जो रिलेशन है यानी कि जो संबंध है दूसरे शब्दों के साथ वो यहाँ पे दिखाया जाता है। तो इसकी जो हम डेफिनेशन की बात करें तो ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो, क्या दिखाने के लिए? इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग, यानी किस संबंध में उनका जो रिलेशन है पर्सन और थिंग यानी जो व्यक्ति है और जो वस्तु है उनका संबंध है। इट स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स, यानी दूसरी किस चीज़ों के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उनको शो करने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है और ये दूसरे जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ किस तरीके से रिलेट करते हैं, उनका संबंध है, उनको दिखाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है हरी। हरी इज ए टीचर ऑफ इंग्लिश। हरी इज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, इसके अंदर ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑफ प्रीपोजिशन है जो कि इंग्लिश से पहले आया है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश नाउन है और टीचर भी नाउन है। तो ये जो ऑफ है ये दो नाउन के बीच जो रिलेशन है उनको शो कर रहा है। तो टीचर ऑफ इंग्लिश यानी किसका टीचर है? इंग्लिश का। तो ये जो ऑफ है वो इन दोनों वर्ड्स के साथ क्या दिखा रहा है? इन दोनों की जो रिलेशन है उनको शो कर रहा है। आगे बात करें तो दूसरा जो एग्जांपल है ही इंसिस्ट ऑन ड्राइविंग। ही इंसिस्ट ऑन ड्राइविंग, इसके अंदर जो इंसिस्ट है वो क्या कर रही है? इंसिस्ट यहाँ पे वर्ब है और जो ड्राइविंग है वो नाउन है। नाउन का जिरन टाइप है ये ड्राइविंग। तो ये इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वर्ब और नाउन के बीच जो रिलेशन है उनको डिस्क्राइब कर रहा है ऑन। ऑन जो कि क्या है? यहाँ पे प्रीपोजिशन है ऑन। ही है वो हमारा प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, इंसिस्ट वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है और ड्राइविंग अपना नाउन है, नाउन का जिरंड फॉर्म है। तो ही इंसिस्ट ऑन ड्राइविंग, तो ऑन है वो इस जो इंसिस्ट वर्ब है और जो ड्राइविंग है इन दोनों के बीच जो रिलेशन है उनको शो कर रहा है। आगे हम बात करें तो आज की जो अपना क्लास रहेगा उसके अंदर हम इन, ऑन, एट इन तीनों प्रीपोजिशन की बात करेंगे। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इनका क्या होता है? यूज होता है। जो पहला यूज है वो हम कर रहे हैं स्थान संबंधी यूज की बात कर रहे हैं। स्थान यानी जो प्लेस है, प्लेस रिलेटेड जो चेंज होते हैं उनकी हम बात करें। कहाँ पे कौन से प्लेस पे इन का यूज किया जाता है, कहाँ पे एट, कहाँ पे ऑन। तो सबसे पहले हम बात करें जो इन है, इन का यूज कहाँ पे किया जाता है? इनका यूज बड़े जो क्षेत्र हैं यानी जो शेप है यानी किसी आकृति में है यानी किसी एरिया के अंदर है तो वहाँ पे हमें इन का यूज करते हैं। चाहे हम बात करें इन यूनिवर्स, जो इतना संपूर्ण जो यूनिवर्स है उसकी बात करें, उसके अंदर हम अपनी बात करें तो हम इन यूनिवर्स बोलेंगे। इन वर्ल्ड, इस पूरी संपूर्ण वर्ल्ड की बात करें, दुनिया की बात करें तो वहाँ पे हम यूज करेंगे इनका। इन एशिया, एशिया जो महाद्वीप है उसकी बात करें तो पूरे एशिया के अंदर हम अपने को दिखाना चाहे तो वो का क्या है? इन एशिया। इन इंडिया, इंडिया जो कंट्री अपना देश है उसके अंदर अपना हम दिखा रहे हैं किसी चीज को तो क्या यूज होगा? इन इंडिया। इन राजस्थान, राजस्थान भी एक
शेप आकृति है, राजस्थान का भी अपना मैप है, उसके अंदर हम आते हैं तो इन राजस्थान, राजस्थान एक स्टेट है। आगे बात करें इन चूरू, चूरू भी क्या एक डिस्ट्रिक्ट है, तो चूरू का भी अपना एक शेप है, एक आकृति है, एक एरिया है। तो उस एरिया के अंदर हम अपने आप को पॉइंट कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम यूज करेंगे इन का। बिग जो सिटीज हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं, जैसे इन मुंबई, इन दिल्ली, तो ये सब जो बड़ी आकृति हैं, बड़ा जो क्षेत्र है, एरिया है, उसको शो करने के लिए हम इन का यूज करते हैं। बाकी हम बात करें एट की, तो एट का यूज हम स्मॉल जो प्लेसेस हैं, स्मॉल जो टाउन्स हैं, कस्बे हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं एट का। जैसे बात करें एट तारानगर, तो तारानगर एक छोटा तहसील है, उसके लिए हम तारानगर यूज कर रहे हैं। अब बात करें एट रामपुर, रामपुर एक छोटा विलेज है, उसके लिए हम स्मॉल जो प्लेसेस हैं उनके लिए एट यूज करते हैं। अब एक जो पॉइंट ऑफ प्लेस होता है कोई, यानी किसी बिंदु की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम एट का यूज करते हैं। जैसे बात करें एट द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट यानी किसी हम स्थान की बात कर रहे हैं, किसी पॉइंट की बात करें, पॉइंट ऑफ प्लेस की बात करें, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे एट का। नेक्स्ट हम बात करें एट द एंड ऑफ द रनवे, यानी जो रनवे है, जहाँ से जो प्लेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, तो उनका जो एंड है, यानी किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे एट का। एट द पॉइंट ऑफ प्लेस वी कैन यूज एट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट हम बात करें ऑन की, तो ऑन का यूज कहाँ पे करते हैं, ऑन का यूज हम करते हैं जैसे ए पिक्चर ऑन द वॉल, किसी फर्श है, फ्लोर है, या फिर किसी चीज पे हमें उसका जो स्पर्श हो रहा है, उसके लिए हमें ऑन का यूज करते हैं। जैसे पिक्चर ऑन द वॉल, यानी जो पिक्चर लगी हुई है वॉल के ऊपर, उसके लिए हम बोलेंगे पिक्चर ऑन द वॉल। नेक्स्ट बात करें ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर यानी फर्श के ऊपर, फर्श के ऊपर हम टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऑन द फ्लोर। ऑन पेज 5 यानी पेज नंबर 5 पे आप जाके देखो, ऑन पेज नंबर 5, तो पेज नंबर 5 के ऊपर हम बात करेंगे तो ऑन का यूज करेंगे। अगली जो बात करें, जैसे हम बात करें ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर कोई थिंग है, वस्तु है, चीज है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम बोलेंगे ऑन द टेबल। और ऑन द हेड यानी आपके सर के ऊपर, ऑन द हेड। तो इस तरीके से हमें इन, एट, ऑन का यूज करते हैं। प्लेसेस रिलेटेड जो यूजेज होते हैं उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात करें, इन है वो क्या होता है, इन है वो ऑपोजिट होता है आउट ऑफ का, इन ऑपोजिट होता है आउट ऑफ का। जैसे हम बात करें किसी चीज में, जैसे ही लिव्स, ही लिव्स इन ए रूम, इन ए रूम। नेक्स्ट हम बात करें ही आउट ऑफ ए रूम, यहां पे हम बात करें ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम, ही इज आउट ऑफ द रूम। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इन और आउट ऑफ। ही इज इन द रूम यानी वो रूम के अंदर है, ही इज आउट ऑफ द रूम यानी वो रूम के बाहर है। तो इस तरीके से हमने जो इन, ऑन, एट है, इनके इनसे रिलेटेड जो संबंधित चेंज है उनके अंदर हमने अलग अलग तरीके से इनको बताने का प्रयास किया गया है। तो आपको अगर प्रयास पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।